कल हमने रूबी वाला क्वेश्चन देखा था, द फायर ऑफ माउंटेन, जिसमें वो प्ले कर रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो कि आज हम देखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए आज पेज नंबर 30 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए थे। तो चलिए ये रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या रह गया है। फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म। देखिए रूबी वाला क्वेश्चन पहले अगर आप कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर नहीं किया है तो पहले आप उसको कर लेना। तो चलिए देखते हैं, टीचर ने उस समय कितना बोला था, कितने का ग्रुप, 5 का ग्रुप बनाने के लिए बोला था। अब इसमें कह रहा है जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें कि इफ़ द टीचर हैड कॉल्ड 4 रूबी रोट राइट। अब टीचर कह रहा है कि 4 का ग्रुप बनाना है, कितने का, 4 का। तो अब रूबी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगी, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। हमारे बच्चे कितने थे याद है आपको? थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, पेज नंबर 32 पे था ये क्वेश्चन। ये देखिए, जब हमारे टीचर ने कहा था कि 5 का ग्रुप बनाना है तो रूबी ने लिखा था 6 × 5 + 3, क्योंकि देखिए 6 + 5 कितना हो गया था 30 और 3 बच्चे लेफ्ट हो गए थे, उसको उन्होंने प्लस में करके एक्सप्रेशन को शो किया था। आज हमें 4 का ग्रुप दिखाना है, ठीक है। ये ना क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन बनाया गया है और बहुत अच्छी बात है। बच्चे जो रट्टाफिकेशन करते हैं उससे अच्छा थोड़ा सोचने पे ध्यान लगाएंगे। तो देखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें तो मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्सप्रेशन को ईजी वे में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि टीचर, हमारे पास बच्चे टोटल कितने थे, 33। टीचर ने बता दिया था बच्चे हमारे पास है 33। अब हमें ग्रुप कितने का बनाना है, 4 का, ठीक है। 4 का ग्रुप बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप 33 में 4 से डिवाइड करें तो हर बच्चे को आता हो, क्लास 7 के बच्चे हो आप। तो 33 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, क्वेश्चन कितना आएगा बताइए? 8 आएगा। क्वेश्चन कितना आएगा आपका, 8। 8 4 = 32 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो जो भी आपको ग्रुप बना, जैसे कि आपको ग्रुप बनेगा 8 और मल्टीप्लाई में लिखोगे आप 4, क्योंकि ग्रुप कितने का बनाना है, 4 का, और प्लस में क्या लिखोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो 8 × 4 + 1, ये आप अब रूबी जो एक्सप्रेशन लिखेगी सेम लिखेगी। हम सॉल्यूशन पे भी चलते हैं लेकिन पहले थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि अगर आप डायरेक्ट सोच नहीं सकते हैं तो आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। जो भी ग्रुप बनाना हो उतने से आपको डिवाइड कर देना है जितने बच्चे आपके पास हैं। जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ग्रुप में हमारा क्वेश्चन डेट आया था उसको मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस करना है। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं प्लस करना है, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, दिख रहा है अब आपको? जैसे हमने 33 को, हमारे 4 का ग्रुप था तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर आया 8। तो हमने 4 का ग्रुप था और बच्चे हमारे 8 का ग्रुप बना देंगे और जो रिमाइंडर बचेंगे वो अलग से हम लिखेंगे। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। क्लियर है। चलिए सेकंड में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सेकंड में पूछा जा रहा है कि 7 का ग्रुप बनाना है। कितने कितने का, 7 का। तो हम 33 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 7 से। जब आप 7 से डिवाइड करोगे 33 को तो कितने टाइम क्वेश्चन लगेगा बताइए? 7 7 2 = 14, 7 3 = 21 और 7 4 = 28, ठीक है। 28 के बाद तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो यानी 4 का ग्रुप बनेगा और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, हमारे पास ग्रुप कितना है, 7 का ग्रुप बनाना है, हमने डिवाइड लगाया तो कितने टाइम में क्वेश्चन आ रहा है, 4 टाइम में, और बच्चे कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, 5, क्योंकि 7 का ग्रुप बनाना है, 5 बच्चे ही बचे हुए हैं। 2 बच्चे और चाहिए था एक ग्रुप होने के लिए, तो ये तो लेफ्ट हो गए, बच गए, तो एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको समझा देती हूँ। सेम क्वेश्चन है, बस अब जहाँ बच्चे हमारे पास थे 33, अब हमारे पास हो गए हैं 43। चलिए समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माई क्लास 43, इफ़ द टीचर कॉल्ड अप 4, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे पता नहीं होगा कि कितना से मल्टीप्लाई करें क्या करें, तो कुछ मत करिए, आप सीधे 43 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कितने टाइम में कटेगा ये, 10 टाइम में। 4 × 10 = 40, 4 × 10 = 40 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 3।
ठीक है। तो अगर ग्रुप 4 का कह रहा है तो आप 4 × 10 + 3 लिखोगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस बच्चों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। क्लियर? ठीक है। इसी में क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया है कि अगर टीचर बोलता है 7, ग्रुप अब कितने का बनाना है? 7 बच्चों का ग्रुप बनाना है, तो हम 43 में कितने से डिवाइड करेंगे? 43 में डिवाइड करेंगे हम 7 से, जितना का ग्रुप होगा। तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा आपका 6, 6 7 × 42, और 1 बच्चा क्या होगा? बच जाएगा लेफ्ट। तो इसका देखिए एक्सप्रेशन क्या बचेगा? 7 का ग्रुप था, 7 का ग्रुप था हमारा, क्वेश्चन आया 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर हमारा एक बच्चा बच गया उसको हम +1 कर देंगे। तो आई थिंक अब आपको ये एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा होगा ग्रुप वाला, कि बच्चे को कैसे, जैसे डायरेक्ट आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना मल्टीप्लाई करें, टाइम लगता है सोचने में, तो फटाक से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड में जो क्वेश्चन आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऐड कर दीजिए, आपका एक्सप्रेशन रेडी है। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशन एबव। आपको देखिए एक टर्म दिया गया है, उसका 2 एक्सप्रेशन लिख के बताया गया है। चलिए हम चेकआउट करते हैं। ये देखिए हमारा 432 है, तो इसमें 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया? 400, प्लस 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 20, प्लस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया है 10, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया है 2। आप सबको ऐड ऑन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 432। यानी कि 432 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसने 2 तरीके से आपको लिख के दिखाया है। बाकी अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम देखते हैं। हम 432 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 8 × 50, ठीक है, यानी कि अगर 8 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, 8 5 × 40 और 1 0, 400। अब प्लस 10 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसको भी जब आप ऐड करेंगे पूरे नंबर को तो आपका बनेगा नंबर 432। यानी 2 एक्सप्रेशन इसने लिख के दिखाया, और हमसे क्या चाह रहा है ये भी हम चलते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन को। हाँ, कह रहा है कि 2 एक्सप्रेशन तो हमने लिखा है, 2 एक्सप्रेशन अब आप अपने तरीके से लिख के दिखाइए। बहुत अच्छी बात है। 2 क्या, आपको 10 तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि जितने तरीके से आप लिखेंगे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप मैथ्स में और स्ट्रांग होंगे और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ तरीके मैं भी बताती हूँ, कुछ अगर आपको अलग से आइडिया आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैडम इस तरीके से भी एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हमने कैसे लिख लिया है। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, 1 को कर दिया है 20 से, फिर 1 को कर दिया है 10 से, और 2 को कर दिया है 1 से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर 400 + 20 + 10 और +2। देखिए जब आप ऐड करेंगे तो ये नंबर बन गया। एक एक्सप्रेशन रेडी है। सेकंड में देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, हमने 8 को कर दिया है 50 से, 1 को कर दिया है 10 से, 4 को कर दिया है 5 से, और 2 को कर दिया है 1 से। ठीक है, जब आप सबको ऐड ऑन करोगे तो कितना आएगा, 10 + 20 + 2। इसको जब ऐड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन सेम आएगा। तो इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत तरीके से इसको नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 तरीके से तो हमने देख लिया। अगर आप नोटबुक पर नोट करना चाहते हैं एक्सप्रेशन तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके वीडियो को डाउनलोड करके, जैसे भी जैसा आपके पास टाइम है आप उस तरीके से काम करिए, लेकिन करिए जरूर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वे टू गिविंग। हाँ, तो देखिए इसने इस तरीके से तो बता दिया एक्सप्रेस करके। अब हमसे कह रहा है कि आप 2 तरीके से और बताइए, तो चलिए 2 तरीके से हम भी बता देते हैं इनको। पहला एक्सप्रेशन हमने लिया था 850, 8 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 50 से। इन्होंने तो 50 से किया नहीं, हम कर लेते हैं। तो 850 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, +3 में कर लिया 10 से तो कितना हो जाएगा, 30, और +2 में कर लिया है 1 से तो कितना हो जाएगा, 2। जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो 432। क्लियर है। सेकेंड हमने एक्सप्रेशन बनाया है, देख लीजिए, 20 को 20 से कर लिया है। 20 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। फिर 2 को कर लिया है, फिर 2 को कर लिया है 10 से तो कितना हो जाएगा, 20। फिर देखो 2 को कर दिया 5 से तो आ जाएगा 10, और फिर 2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। जब इसको ऐड ऑन करोगे तो आ जाएगा 432। तो इस तरीके से मैंने 2 एक्सप्रेशन आपको क्लियर किया है। आप कम से कम एक एक्सप्रेशन और लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
ठीक है, तो देखिए ये है आज पेज नंबर 33 हमारा क्लियर हो गया है। पेज नंबर 34 फिगर इट आउट हम कल क्लियर करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के पास। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिए मेरे लिए, ठीक है। ओके गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए।